तो हर दिन की भांति स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों कल कुछ कारण से जो है हमारे साथी एब्सेंट थे, हमारे छोटे भाई जो हैं, और छोटे बोलिए या सीनियर सहपाठी जो बोलिए, उनके द्वारा क्लास लिया गया था। बाकी सब कुछ ठीक ही था। आप लोग का सपोर्ट उनके प्रति बहुत अच्छा लगा, ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो है इस FMSC को अपने दिल और जान से बहुत अच्छा चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह प्यार और सपोर्ट हम लोग को दिखा रहे हैं उसी प्रकार जो है यहाँ पे इस स्टेज पर जो भी लोग बैठे उनको साथ ही उसी तरह का प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा। बाकी कल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसके लिए हम लोग को बहुत खेद है कि उनके द्वारा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आज से फिर से जो है क्वेश्चन पूछने का सिलसिलेवार ढंग से वो चालू ही हो जाएगा और आप जो है क्यूज के अंत तक बने रहिएगा। क्यूज के लास्ट में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको क्यूज के अंत तक बने रहना है। बाकी जो भी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्यूज लगाने के लिए आपको जो है टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल जो है आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी या फिर कमेंट बॉक्स में भी जो है पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप वहाँ जाके जो है वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम में डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। और टेलीग्राम में ज्वाइन होने के बाद भी जो है आप वहाँ से क्यूज जो है लगा सकते हैं और हमारे चैनल के बाकी जो भी मेंबर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी त्रुटि हो सकती है उसके बारे में आप वहाँ मंतव्य अपना दिखा सकते हैं। बाकी जो भी होमवर्क दिया गया था आज ग्रुप में उसी के माध्यम से क्यूज होगा, और इसलिए आप तक वीडियो के अंदर बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जो थे ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष बने थे। इसी को AITU भी कहा गया था, ठीक है ना। आगे बताइएगा वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? ये अबुल कलाम आज़ाद थे। और ये कब से स्टार्ट किए थे ये अध्यक्षता अपना? 1940 से लेकर 1944 तक ना। वेवेल आ गया था 46 में, हाँ 46 तक रहे थे, 46 तक रहे थे, ठीक है 1946 तक रहे थे। 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस के अध्यक्षता जो है ना अबुल कलाम आज़ाद किए थे, और ये सबसे उस टाइम के युवा अध्यक्ष थे। और इसी के टाइम में जो है ना क्रिप्स प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन भी इन्हीं के समय में आया था। और वायसराय की बात करेगा तो वो लॉर्ड वेवेल हो जाएंगे। आगे बताएगा अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग को कितनी सीटें दी गई थी? यानी सांप्रदायिक अवार्ड में 71 दिया गया था और पूना पैक्ट में 147 सीट जो है दलित वर्ग को दिया गया था। और ये पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, ठीक ना। आप कुछ आगे ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़ा पीछे रहिएगा। अगला क्वेश्चन दिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब से हुआ था? ये डेट की बात करेगा तो 9 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हो गया था और पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को, ठीक है ना। ये 9 अगस्त 1942 से जो है पूरे भारत में स्टार्ट हो गया था। और इसके तहत जो है सबसे पहले ऑपरेशन जीरो आवर करके जो सबसे पहले गांधी जी को उठा के यरवदा जेल में रखा गया था, ठीक है ना, सॉरी आगा खां पैलेस में रखा गया था। आगे बताइएगा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन से उद्योगपति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे थे और 1937 में जेल भी गए थे? ये जमुना लाल बजाज। और जमुना लाल बजाज को गांधी जी का 5वें पुत्र की संज्ञा जो है जमुना लाल बजाज को दिया गया था। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1947 में दिल्ली जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। और इसी अधिवेशन के तहत जो है भारत को जो है स्वतंत्रता भी मिली थी। इसी अधिवेशन में घोषणा भी किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि देवबंद के उस विद्वान के नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो ये अबुल कलाम आज़ाद साहब ही थे। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि AITU की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी, ठीक ना। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय बने थे। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा। अमृत बाजार पत्रिका किसने स्थापना किया था? सुशील कुमार घोष किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये तेज बहादुर सप्रू। ये गांधी और इरविन की समझौता हुआ था 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसी को जो है दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसी समझौता के तहत जो है गांधी जी को मनाया गया था कि आप जाइए वहाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। और जो है ये गांधी जी इसमें डिमांड भी किए थे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छोड़ देने के लिए, ठीक है, लेकिन नहीं छोड़ा गया था उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा विनोद जी कि निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, ठीक ना। और ये वंदे मातरम नामक पत्रिका भी कौन निकाले थे? अरविंद घोष के द्वारा ही निकाला गया था। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कौन सा अखबार मुख्तिया उदारवादियों के नीतियों का प्रचारक था? लीडर थे। बताइएगा सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। बताइएगा सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है ना चंद्रमा आ जाएगी तो सूर्य ग्रहण उस दिन जो है लग जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के अध्ययन के लिए अभी जो है कौन सा
मिशन छोड़ा गया है? आदित्य L1। ये कब पहुंच गया है? 6 जनवरी 2024 को जो है ये लैंग्राज 1 पॉइंट पे पहुंच गया है। और ये किस यान छोड़ा गया था? PSLV C57 से छोड़ा गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान के कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 जो है, हाँ 19 के 1 में भी बोल सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का जो वर्णन जो है अनुच्छेद 19 में है। और इसके तहत जो 7 प्रकार की स्वतंत्रता जो है दिया गया, ठीक ना। A B C D E G नहीं है, D नहीं है, G और H तक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है डी है हाँ जी, बोले नहीं इसलिए बोल दिए। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगा के उसको हटा सकते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगता है? अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, ठीक है। और अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 123 के तहत जारी करता है। और राज्यपाल जो अपना अध्यादेश जारी करता है वो 213 के तहत राज्यपाल अपना अध्यादेश जो है वो जारी करता है। आगे अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो है 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह अगली बार जो है कब इसका यथावत रहेगा? कब तक यथावत रहेगा? ये 2026 तक, यानी अगले परिसीमन तक ये जो है यथावत रहेगा। उसके बाद जो उसमें चेंजिंग हो सकता है। और अभी जो है अरविंद पनगड़िया बने हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं 16वें क्रम के। ये भी 2026 के बाद ये एक्टिव रूप से कार्यरत करेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब भारत का प्रधानमंत्री जो है मुखिया होता है या किस सरकार का प्रधान होता है? ये केंद्र सरकार का जो है प्रधान होता है। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा। जम्मू और कश्मीर की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। आगे बताइए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये योजना आयोग की स्थापना ये 15 मार्च 1950 को ये कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया गया था। और जिस समय बीजेपी आया, मोदी जी आए, 1 जनवरी 2014 को जो है 15 को जो है इसको नीति हटा के नीति आयोग कर दिए। और कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है ना उसमें फिर इसका वर्णन किया गया है कि नीति आयोग हटा के हम फिर से अगर हमारी सरकार बनेगी तो फिर से योजना आयोग जो है लाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, योजनाएं तो चलती बढ़ती रहती है, याद करना अपने लोग को पड़ेगा ना। हाँ जी सर जी, वही प्रधानमंत्री वही थे तो वही ना बोले महात्मा गांधी। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय जो है किस सरकार के द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा जो है पंचायत का चुनाव किया जाता है। आगे बताइएगा, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन। ये हुआ कब था? 1976 में हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र जो सबसे मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आर्थिक नियोजन का विषय किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है, ठीक है ना। समवर्ती सूची में आता है। शिव का नियोजन आम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये किस रूपरेखा पर तैयार किया गया था? ये PC महालनोबिस पर जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी। कब से आई थी? 56 से 61 आई थी। और ये PC महालनोबिस पर था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जी जराल डोमर पर थी 51 से 56, यानी 1951 से लेकर 1956 तक थी। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नाबार्ड की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के बाद हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था नाबार्ड की स्थापना। कब किया गया था इसकी स्थापना? 12 जुलाई 1982 की इसकी स्थापना किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बहुत अच्छा जवाब, शिवरामन समिति द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को जो है सबसे अधिक जो है राजस्व की प्राप्ति होती है? ये निगम द्वारा जो है, या नगर निगम जिसको बोल सकते हैं, निगम कर द्वारा जो होता है, यानी जो मतलब जिला में जो टैक्स लेते हैं ना उससे जो है सबसे अधिक इनकम जो है राज्य सरकार को होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोलक की लंबाई जो है, लोलक की कला अवधि किसके ऊपर निर्भर करती है? उसके लंबाई के ऊपर जो है निर्भर करती है। गर्मी के समय या बढ़ जाता है उसका समय घट जाता है, सुस्त भाई ना, समय घट जाता है, सुस्त हो जाता है वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है तो क्या होता है? उष्मा की हानि होती है या क्या कहते हैं लाभ होता है? उसमें उष्मा की हानि होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चुंबकीय सुई जो है किस तरफ संकेत करता है? उत्तर दक्षिण की दिशा सूचित करता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है हमेशा उत्तर की तरफ सूचित करता है। अगर जब भी आप कंपास चेक कीजिएगा ना तो कंपास हमेशा उत्तर की ओर दिखाएगा, ठीक है ना। और कंपास का यूज जो है भारतीय सेना में किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे अधिक रूप से बताइएगा, पीतल में कौन सी धातु हो जाती है? किसका? तांबा और जस्ता। तांबा 70% रहता है, जस्ता 30% रहता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा
हाँ तो तांबा नहीं होते विद्युत उत्पन्न करने के लिए वो तांबा सुचालक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बनता है। तो कमरे को ठंडा किस प्रकार किया जा सकता है? गैस संपीड़ित गैस को, हाँ, फ्रिज गेट खुल जाए तो गर्म हो जाता है, ठीक है ना। फ्रिज का गेट छोड़ दीजिएगा खोल के तो कमरा का ताप जो बढ़ जाएगा। और आगे बताइएगा, अम्ल वर्षा जो है वो कहाँ होती है? कारखानों से होती है, ठीक है, जगह ना बता दिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिए, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में HSRA की आर्मी के बैठक में भाग लिया था। ये फणींद्रनाथ घोष थे, ये बिहार के ही थे, फणींद्रनाथ घोष। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? CR दास यानी चित्तरंजन दास किए थे। और ये किसके गुरु थे? CSC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस के जो है ये गुरु थे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? मृत्यु हुआ था वहाँ, जन्म इनका कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनका महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिविजय या राजगिरी थी। आगे बताइएगा, मौर्य काल की शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था उस समय? तक्षशिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। और ये किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था। फाहियान के समय में कौन आया था? हर्षवर्धन के टाइम में हेनसोंग आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में फाहियान आया। मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था, ठीक है। द्वितीय के विक्रमादित्य के समय में फाहियान आया था। मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था। और फाहियान के हेनसोंग के समय में हर्षवर्धन के समय में हेनसोंग आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये कुंडलग्राम कश्मीर में किया गया था। आगे बताइएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। हमारे तेल वाले बाबा आ गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे? ऐबक, ठीक है ना। और ये किस वंश से संबंधित थे? गुलाम वंश से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हर्षचरित नामक पुस्तक कौन लिखे थे? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव जो है वो देवगिरी का शासक था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? ये जीवन चक्र है। बाहर निकी जी, कमाल कर दिया आप। जीवन चक्र में जो ये किए थे, गहन अध्ययन करके आप आए हैं। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस स्थान पे भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? ये पावापुरी में हुई थी, ठीक है। बताइएगा, विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है? शेखपुरा। सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो शेखपुरा में पड़ता है। हाँ, सबसे ज़्यादा रोहतास है। और जनसंख्या में बात करेगा, जिला में अगर जनसंख्या में, तो वो पटना हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, रोहतास से है। आगे बताइएगा कि हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इनको किस नाम से जाना जाता था? मिसाइल मैन से। और ये PATNA यानी 5 को जो है ना, इनके मुख्य रूप से जो है मिसाइल मैन के, इसलिए मिसाइल का नाम इन्हीं के नाम पड़ा, पटना के नाम से ये ट्रिक था इसका। P से हो जाएगा पृथ्वी, A से अग्नि, और PAT से त्रिशूल, N से नाग, और A से आकाश, ठीक है ना। समझ रहे सुधीर जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ना, यहीं पर जो है कैप्टन शिवा चौहान जो है वहाँ प्रथम कैप्टन बनी है। प्रथम शिवा चौहान जो है प्रथम महिला के रूप में कैप्टन बनी है। और गीतिका कौल जो है वहाँ प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है रमेश बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वैशाली रमेश बाबू कैमे नंबर ग्राम 84वें क्रम के हैं, ठीक है ना। ये किनकी बहन है? आर प्रज्ञानंद की बहन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, और तीसरे क्रम की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। और पहले क्रम में कौन थी? S विजया लक्ष्मी जो है वो पहले क्रम की ग्रैंड मास्टर थी शतरंज में। और दूसरे क्रम में कौन थी? कोनेरू हम्पी थी। और तीसरे क्रम की ये बनी है आर वैशाली, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा
कि शिक्षा जो मूल्यतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में किस संशोधन करके स्थापित कर दिया गया? 42वां करके जिसको जो है मूल से हटा के समवर्ती में, राज्य के हटा के समवर्ती में ला दिया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। और भाग की बात करेगा तो भाग 20 में जो संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। और निर्वाचन किस भाग में है? अभी निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक ना। और अभी जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण ऐप किया गया है। सक्षम ऐप जो है विकलांगों के लिए है, सी विजिल ऐप, इनकोर ऐप, और उसके बाद एक और पोर्टल है, नहीं हुआ है हाल ही में, एक और है नो योर कैंडिडेट के एक साथ एक और ने कल परसों में ऐप लॉन्च किया, याद नहीं आ रहा है वो संकल्प, नहीं वो संकलन ऐप नहीं है। अगला कोई नो योर कैंडिडेट, यानी अपने कैंडिडेट को जानिए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा ना, नो योर कैंडिडेट ऐप को, तो आपके बूथ के क्षेत्र में जो है जो खड़ा हुआ है आपके साइड से उसके बारे में बता देगा, ठीक है ना। अरे इसमें अगला क्वेश्चन देगा नो योर कैंडिडेट। और केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर, ठीक है ना, अपने कस्टमर को जानिए, यानी होता है ना पेटीएम में केवाईसी, आधार केवाईसी होता है ना, इसका फुल फॉर्म यही होता है, नो योर कस्टमर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार में वैशाली की नगरबंधु यानी आम्रपाली जो है किसके शासनकाल में थी? लिच्छवी में थी। आम्रपाली हीरोइन वाला नहीं समझिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आर्य समाज किसकी जड़ तक पहुंचे थे? हरिजन की जड़ तक पहुंच गए थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन जो है क्यों निलंबित कर दिया था? यही चौरा चोरी हत्याकांड के कारण जो है ये अपना जो है आंदोलन जो वापस ले लिए थे। कब लिए थे वापस? 11 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी को तो ये हमले हुआ था, मतलब आगे लगी हुए किया था। अगला क्वेश्चन 6 दिन बाद ले लिए थे वापस। आगे बताइएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और केन्या किसकी केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी है। आगे बताइएगा कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा गया है? रोम को कहा गया। किसकी राजधानी है ये? इटली की राजधानी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है। आगे बताइएगा, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। बेतवा, चंबल और सॉरी तो उसका सहायक नदी है इसका ये। आगे बताइएगा कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोध गया बिहार में ही स्थित है। ना बोले ना पीछू में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसके अनुसार यह कहा गया था कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया है? ये कलहन की राज तरंगिणी जो लिखे थे ना, कलहन, उसी में यह वर्णन किया गया कि अशोक जो है श्रीनगर को बसाए हैं शहर को। और श्रीनगर की राजधानी कहाँ है? किसकी राजधानी? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद सबसे पहला राज्य जो है कौन बना है वहाँ जमीन खरीदा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वहाँ पर्यटन स्थल बनाने के लिए जो अपना पहला जमीन खरीदा है महाराष्ट्र राज्य जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बहुत लंबा क्वेश्चन है। मतलब गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास होता था? राजा के पास होता था, ठीक है। बताएगा कृषि की शुरुआत संभवतः किस ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी? 7000 ईस्वी के आसपास जो है कृषि की स्टार्टिंग हुई थी। आगे बताएगा लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1975 में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आकार और समुद्र में समाहित करने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है? अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये राष्ट्रपति के प्रति जो है राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होगा। और उसकी स्थापना और हटाने का काम ये उसी के ऊपर जो है डिपेंड है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में किसके न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है ना। और अभी इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा 50वें क्रम के, ये बहुत अच्छा जवाब बताइएगा, उपराष्ट्रपति पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? ये संविधान के द्वारा किया जाता है उपराष्ट्रपति पद का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा अभी उपराष्ट्रपति है कौन? जगदीप धनखड़। और इससे पहले कौन थे? M वेंकैया नायडू। और इनको हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला चुका है। और पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्ति को मिला है? 5 व्यक्ति को मिला है, ठीक है ना। जिसमें बिहार की तरफ से इसको मिला है बिंदेश्री पाठक को, जिनको मरणोपरांत मिला है बिंदेश्री पाठक, जो कि बिहार से ही संबंधित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है? 19 नहीं, 21 जीवन जीने का अधिकार 19 सबसे पहले ही निलंबित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
20 गैस दोनों है इसमें, 21 ही लिया है इसमें ना, इसलिए लेकिन 21 होते मूल रूप से। मतलब कैसे ना बोले हैं, जीवन जीने का अधिकार कैसे में ना है, 21 में जीने का अधिकार, वही हुआ। 22 में मरने का। इसमें क्या दिया गया था 31 से 31 32 61 होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। बताइएगा एनीमिया रोग किसी कमी से होता है? लोहा की कमी से नहीं, एनीमिया की कमी से एनीमिया रोग जो है लोहा की कमी से होता है, यानी आयरन की कमी से होता है। बताइएगा मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग जो है यह होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पानी के अंदर जो है ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। फोबिया नहीं, वो जल से डर लगने लगता है हाइड्रोफोबिया में, ठीक है। जब आपको कुत्ता काट लेगा ना तो वही काम होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गुरुत्वीय, ठीक से जाइएगा इधर से, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना था स्मॉल वाला? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं इसका मान 10 भी ले लेता है न्यूमेरिकल बनाने क्रम में, ठीक है ना, जो वहाँ लिखा रहता है। रमेश आप समझ रहे हैं ना, एलपी के लिए बेस्ट है ये। अगला क्वेश्चन बताइए गाजर में किस विटामिन का सूत्र आता है? विटामिन ए, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। संजय जी अगला क्वेश्चन बताइएगा कि डेसिबल से क्या प्राप्त होता है? ध्वनि की तीव्रता होता है, ठीक है, मात्रा मापा जाता है उसमें वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा दिया सलाई में के शीर्ष में कौन सा फास्फोरस लगाता है? लाल फास्फोरस दिया सलाई के शीर्ष में लगाता है, एक दूसरे को रगड़िएगा तो लुत्ती मारता है, यानी आग लगता है उसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बर्नौली का प्रमेय जो है किसकी व्याख्या करता है? किसके संरक्षण का? ऊर्जा संरक्षण का, या जो है बर्नौली का प्रमेय भी जो काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है, और उसका सूत्र क्या होता है? D2O। और यह किसका अप्रूफ है? एक हाइड्रोजन का ना क्या समावयव है ये, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। वही हाइड्रोजन नहीं बोले हैं, समस्थानिक वही ना बोले, 3 गो है, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। ये भारी जल जो उसी का आता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि RDX का एक और अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट है, ठीक है। बताइएगा रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा शीशा और टिन का मिश्रण क्या कहलाता है? सोल्डर कहलाता है, शीशा और टिन का मिश्रण, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बताइएगा कि 1 गैलन में कितना लीटर होता है? 4.54 लीटर होता है। वो एक बैरल में ना कितना लीटर होता है? एक बैरल में 159 लीटर होता है, और एक सुनिए ना, हम जो बोले एक बैरल में 159 लीटर होता है, और एक गैलन में 4.54 लीटर होता है। गैलन अलग है, बैरल अलग है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है, क्यूरी। आधा क यह और सुकार डी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये क्वेश्चन पूछे हुए RRB जम्मू में कि रुधिर को थक्का जमने में कौन सहाय करते हैं? विटामिन के रूप में नहीं, ये रुधिर में प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स, ये क्वेश्चन 2009 में पूछे हुए हैं। हाँ, आप ही के सामने था क्या? 2009 में पूछे हुए ये कि प्लेटलेट्स जो है ये बीमा काम करता है, और जब आपको डेंगू हो जाएगा ना तो यही प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण आपको पपीता का क्या कहते हैं? बकरी का दूध, हाँ सॉरी, बकरी का दूध जो है, पपीता का पत्ता और बकरी का दूध पीना पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या होता है? वेबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रोड्यूसर गैस किसका और किसका मिश्रण है? CO और N2 का मिश्रण जो है वो प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। बताइएगा किसी विद्युत तापक की कुंडली किससे बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है? जीवाणु को द्वारा होता है। इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? हैजा से आंत जो हथेली जो कहते हैं आंत होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिए थे? न्यूटन दिए थे, और इसकी चर्चा जो है किस बुक में लिखे थे? वो बुक ऑफ प्रिंसिपिया में लिखे थे। बहुत तो अच्छा जवाब। बताइएगा साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl, और यह एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों होता है। आगे क्या हुआ? इसलिए ना आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगर आग बुझाने वाले गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा फ्यूज तार किसका बना होता है? टीन और शीशा का जो है वो फ्यूज तार बना होता है, उसी का मिश्रण रहता है वो। बताइएगा शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा जो है वो शुष्क सेल में पाई जाती है। बताइएगा सूर्य में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन रहता है, और उसमें दोनों पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम रहता है, लेकिन अधिक मात्रा में हाइड्रोजन रहता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा पाचन में कौन सा अम्ल जो है रस के रूप में सहायक करता है? HCl, इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना सर जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विद्युत अपघटन का नियम जो है कौन दिए थे? फैराडे का द्वारा दिया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को यानी AC को DC में कौन बदलता है? रेक्टिफायर बदलता है, और DC को AC में इन्वर्टर बदलता है, और ट्रांसफर जो है उच्च AC को निम्न AC में, और निम्न AC को जो उच्च AC में जो है ये
ट्रांसफर जो है बदलने का काम करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश का किरण का मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन के कारण जी जब देखिएगा आप कढ़ाई में जब छोलनी रखिएगा हल्का पानी रख के तो वो तिरछा नजर में आता है, वो प्रकाश का अपवर्तन ही कहलाता है। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एनीमोमीटर में क्या मापा जाता है? हवा की गति मापा जाता है। बताइएगा एक फर्मी में कितना मीटर होता है? 10 के पावर -15 मीटर होता है। बताइएगा लाल और हरा रंग मिलकर क्या कहलाता है? ये पीला रंग बनता है। वो तो सर इसको इंग्लिश में येलो कहते हैं ना विनोद जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? केरोसिन में तेल में रखा जाता है और फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा केरोसिन तेल जो अभी 100 रुपये लीटर है। ठीक ना। हाँ सही बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कोटा में मिलता है, आप जाते नहीं लेने के लिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि परम शून्य ताप जो है डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन हम सेल्सियस ही बोल दिए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? थेल्स साहब थे। बहुत अच्छा। थेल्स साहब जो है घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे। और बताइएगा चलने के लिए घर्षण का होना जरूरी है कि नहीं है? और छूलने के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव यानी एक दूसरे को प्लस और माइनस लगा तो वो आकर्षण करेगा। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा पारे का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 357 डिग्री सेल्सियस जो पारे का क्वथनांक होता है। इतना डिग्री पर पारा जो है क्या करेगा? खौलने लगेगा। ठीक है ना। कभी खौला के मत देखिएगा उसको। अगला क्वेश्चन बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निम्न मात्रा क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। बताइएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान किससे अधिक होना चाहिए? क्रांतिक कोण से जो है ना वो अधिक होना चाहिए। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है मृग मारीचिका जो है सॉरी हाँ वही ठीक है मृग मारीचिका जो है पूर्ण परावर्तन आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है। और हीरा भी जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वो चमकता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए उसका मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? ठीक है। कुकर के अंदर जल का क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, इसलिए वो खाना क्या होता है? जल्दी पक जाता है। 5 सीटी लगा दाल चावल रेडी। अगला क्वेश्चन बताइएगा घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? तो पूछ दिए। बताइएगा सबसे अधिक प्रतिरोध जो है किसका होता है? वोल्ट मीटर का होता है। सबसे अधिक प्रतिरोध जो है वो वोल्ट मीटर का होता है। बताइएगा रक्त और एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन क्या कहलाते हैं? सीरोलॉजी कहलाता है। सीरोलॉजी। अगला क्वेश्चन बताइएगा विषाणु वृद्धि जो है किस कोशिका को करता है? जीवित कोशिका का जो है विषाणु वृद्धित करता है। अगला क्वेश्चन है उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और अम्ल क्या कहते हैं? खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए जो है आवश्यक खनिज लवण कौन सा है? लोहा जो है आवश्यक खनिज जो है इसी के लिए है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सामान्य मानव का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 यानी अधिक से अधिक 120 होना चाहिए और कम से कम जो है 80 होना चाहिए। तो आप नॉर्मल यूजर है, मतलब नॉर्मल पीपुल है, मतलब मैंगो पीपुल है, आम आदमी है। ठीक है ना। अगला बताइए अगला क्वेश्चन है कि परावैंगनिक किरणों के सर्वप्रथम जो है किसने देखा था? रिटर के द्वारा देखा गया था। बताइएगा मैक संख्या जो है किस संबंध में प्रयोग किया जाता है? वायुयान से संबंधित है मैक संख्या। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो ध्वनि का वेग जो है किस पे निर्भर करता है? ध्वनि का वेग उसके तरंग दैर्घ्य पर जो है निर्भर करता है, उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन ये ऑप्शन बेस्ट है, इसमें तरंग दैर्घ्य लिया। ठीक है ना। माध्यम पर भी निर्भर। हाँ माध्यम पर भी निर्भर करेगा क्योंकि माध्यम नहीं रहेगा ध्वनि चल ही नहीं सकता है। ठीक है ना। जैसे निर्वात में ध्वनि चलता है नहीं चलता है, सफाई नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस अम्ल में दूध का खट्टापन होता है? उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल जो। और दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु काम देता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, वो एक प्रकार का जीवाणु है। बताइएगा सोल्डर किसका किसका मिश्रण है? टीन और सीसा का, यानी पीबी और एसएन का होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जल की बूंद जो है किस कारण गोलीय होती है? तनाव के कारण जो है जल की बूंद जो है वो गोलीय होती है।
बताइएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कैलामाइन ऐश किसका स्रोत है? जिंक का है। बताइएगा भारी जल का क्वथनांक कितना होता है डिग्री सेल्सियस में? लगभग में भारी जल 101.4 डिग्री सेल्सियस जो है लगभग में होता है। बताइएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। बताइएगा लाल रक्त जो है किसके कारण दिखाई पड़ता है? हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त जो है वो लाल दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइए, कुछ बोलने वाले थे लेकिन नहीं बोलेंगे अब। अगला क्वेश्चन बताइएगा बाघ, गोरिल्ला, बंदर और चिंपांजी में सबसे अधिक ध्वनि जो कौन उत्पन्न करता है? बाघ जो है सबसे अधिक बार जोर से ध्वनि जो है वो दहाड़ के जो है कर सकता है। और 2022-23 के जनगणना के अनुसार जो है भारत में बाघों की संख्या कितना है अभी? भारत में 3682 है, ठीक ना। 2023 के क्या कहते हैं जनगणना के अनुसार, बाघ की जनगणना के अनुसार बाघ में जो है ना पहले 2022 का था वो 3667 और अब जो है 3682 हो गया है। पैंथेरा टाइगर इसी का नाम व्यापारिक नाम है, सॉरी रासायनिक कौन नाम है? वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विद्युत मरकरी मरकरी लैंप में जो है क्या रहता है? पारा कम दाब पर रहता है। बताइएगा 1 HP में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। बताइएगा एस्कॉर्बिक एसिड में एस्कॉर्बिक रोग जो है किस एस्कॉर्बिक रोग का निवारण के लिए किस अम्ल का यूज किया जाता है? विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड का जो है इसमें उपयोग किया जाता है। हाँ उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोधी वंश का संस्थापनक जो है वो कब किया गया था? 1451 में हुआ था और ये 1451 से चला था और सबसे लास्ट में जो है लोधी वंश को खत्म करके मुगल वंश की स्थापना कर दिया गया था 1526 में। और लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। और अंतिम रूप से कौन बने थे इसके शासक? इब्राहिम लोधी बने थे, ठीक है ना। बताइएगा लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और वो सिंहासन पे कब बैठा था? 1451 में बैठा था, ठीक है ना। 1451 में बैठा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? बहलोल लोधी को दिया जाता है। दिल्ली पर सबसे पहले अफगानी जो है ना यही आए थे, बहलोल लोधी आए थे, ठीक है ना। और अफगान छोड़िए, कुछ याद आ रहा था अभी, अफगान जिलेबी ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बहलोल लोधी जो है अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? मकसद अली। मकसद अली कहकर जो है बहलोल लोधी अपने सरदारों को बुलाता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बहलोल लोधी ही एक ऐसा शासक था जो अपने सरदारों के खड़ा रहने पर स्वयं भी खड़ा हो जाता था, ठीक है ना। रिस्पेक्ट की भावना उसके अंदर थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा बहलोल लोधी के पुत्र का नाम क्या था? निजाम खां। बहुत क्या कहते हैं महेश जी द्वारा रमेश जी द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना कौन किए थे? सिकंदर लोधी। कब किए थे ये? 1504 में किए थे। आगरा शहर की स्थापना किए थे और ये अपना राजधानी भी आगरा जो है ले ही गए थे, ठीक है, शिफ्ट कर दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भूमि पैमाने के लिए मापन में गजे सिकंदरी का प्रचलन कौन किया था? ये सिकंदर लोधी जो है गजे सिकंदरी का जो है भूमि नापने के लिए स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? ये सिकंदर लोधी ही था जो गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविता जो है लिखता था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सिकंदर लोधी जो है अपना नया राजधानी कहाँ बनाया था? ये आगरा बनाया था, जो कि आगरा अभी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वहाँ के राज्यपाल कौन है अभी? आनंदीबेन पटेल है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ये सिकंदर लोधी ही एक ऐसा शासक था जो किस मंदिर को तोड़कर किस मंदिर की मूर्ति को तोड़कर जो है उसका टुकड़ा जो है कसाई को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था? ये ज्वालामुखी मंदिर था, ठीक ना। ये ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसका टुकड़ा को जो है कसाई को मांस तोड़ने के लिए वजन के रूप में जो है उसको दे दिया था, ठीक है। ये सिकंदर लोधी था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और यह सिर्फ हिंदू के प्रति ही नहीं, ये मुसलमानों के प्रति जो है ये तजिया निकालने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक ना। और पीर और मजार पर जो लोग चादर चढ़ाते हैं उस पर भी जो है वो प्रतिबंध जो है वो लगा दिया था। ये लगाने वाला कौन था? सिकंदर लोधी ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गले की सुनिए, ठंड रखिए आप। गले की बीमारी के कारण जो है सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हुई थी? 1517 में इसकी मृत्यु हो गई थी। वो गला का बीमारी हो गया तो उस टाइम में डॉक्टर उस लेवल का नहीं था जिसको बचा सकता था। आगे बताइएगा कि इब्राहिम शाह की उपाधि जो है, यह इब्राहिम शाह की उपाधि से किसका कौन बैठा था उस गद्दी पे?
इसका पुत्र ही बैठा था। इसका पुत्र का नाम था इब्राहिम, जो कि इब्राहिम शाह के नाम से जो है उसके गद्दी पे बैठा था। आगे अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दिल्ली के मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी ने प्रधानमंत्री जो है मियाँ भूइयाँ से कब बनवाया था? 1505 में, ठीक ना। ये मियाँ भूइयाँ से जो है 1505 में जो है दिल्ली के मोठ मस्जिद जो है ये सिकंदर लोदी बनवाया था। मियाँ भूइयाँ से 1505 में बनवाया था। ये नाम ही ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से पढ़िए जो याद हो जाए। नाम ही याद नहीं। अगला क्वेश्चन बताइए। नाम याद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हरा दिया था? इब्राहिम लोदी को। ये कब हुआ था? 1526। डेट बताइएगा। 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर जो है विजय हुआ था और इसी युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बाबर को भारत आने के लिए जो है न्योता कौन दिया था? ठीक है, उसके चचा थे दौलत खां लोधी और ये उसके आलम खां। इब्राहिम लोदी के चचा आलम खां और पंजाब के शासक थे दौलत खां लोधी। मतलब उसके चचा का नाम था आलम खां और उसके वहाँ के भी पंजाब के शासक थे दौलत खां लोधी। यानी आलम खां और दौलत खां लोधी मिलके जो है बुलाए थे कि यहाँ आइए और जो है इब्राहिम लोदी को लेके यहाँ चले जाइए, ठीक ना। मतलब चच्चों पे विश्वास नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब सल्तनत काल आ गया है, बताइएगा बलवन और अलाउद्दीन के समय जो है कौन प्रभावहीन हो गए थे? अमीर। यानी बलवन और जो है अलाउद्दीन के समय अमीर का वैल्यू जो है ना घट गया था, ठीक है ना। अमीर जो है ज़्यादा पैसा वाला है, जैसे आप उस लेवल का नहीं आया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा केंद्रीय प्रशासन का मुखिया उस समय क्या कहलाता था? सुल्तान कहलाता था, ठीक है। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस समय जो है राजस्व विभाग के मंत्री को क्या कहते थे? वजीर कहते थे, वजीर। और वजीर का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। अगर आप उर्दू न्यूज़ सुनिएगा तो उसमें बोलेगा प्रधानमंत्री को वजीर आला बोलता है, पाकिस्तान के वजीर आला फलना फलना ऐसे करके बोलता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो उधार दिए गए धन का जो उस टाइम हिसाब करता था उसको क्या कहते थे? नहीं, वो तो धन लूटा जाता था, उस कहलाता था। वो उधार दिए गए धन का जो हिसाब रखता था ना उसका नाम मजुआदार कहते थे। मजुआदार जो है वो उधार लिए गए धन का मुनीम का काम करता था, हिसाब किताब करने वाला मजुआदार कहलाता था। अगला क्वेश्चन बताया कोषाध्यक्ष क्या कहलाता था? खजीन। बहुत कोषाध्यक्ष जो है वो खजीन कहलाता था। और दान विभाग जो है वो क्या चलाता था? दाने खैरात। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं जो अब्दुल्ला लोग बोलते हैं खैरात बटाया का, मतलब खैरात जो है उस समय जो है इसको बोल सकते हैं खैरात, दीवाने खैरात। और दास विभाग जो है वो कौन चलाते हैं, किसको क्या कहते थे? दीवाने बंदगान जो है वो दास विभाग का था। और पेंशन विभाग कौन था? दीवाने इस्तेहान। देखिए फिर से बोल देते हैं, दान विभाग दीवाने खैरात, दास विभाग दीवाने बंदगान और पेंशन विभाग दीवाने इस्तिहाक। समझ रहे हैं सुधीर जी ना। अगला क्वेश्चन आप ही के लिए है। अगला क्वेश्चन आप ही से क्वेश्चन है सुधीर जी कि बलवन के समय जो है दीवाने अर्ज जो है वो कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दीवाने कोही जो है वो किस विभाग से संबंधित था? कृषि विभाग से संबंधित है। क से कोही या क से कृषि, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बताइएगा दीवाने मुस्तखरात, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में था। मुस्तखरात ये वित्त विभाग से संबंधित था। और वित्त मंत्री अभी कौन है? निर्मला सीतारमण है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दीवाने खैरात जो है यह किसके काल कहा जाता था? FST यानी फिरोज शाह तुगलक। ये तुगलक वंश से संबंधित है, फिरोज शाह तुगलक है। और दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान और दीवाने इस्तेहान ये तीनों जो ये FST के काल में ही बोला गया था, ठीक है ना मुकेश भैया। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत अनेक प्रांत में बटा हुआ था, ठीक है ना, जिससे क्या कहते थे? इक्ता या सूबा कहते थे, ठीक है ना। सूबा या इक्ता भी जो है उसी को कहा था। जो अनेक प्रांतों में सूबे में बटाना होता है उसी को सूबा कहते थे। और वहाँ के मालिक को सूबेदार कहा था, ठीक ना। और सबसे अधिक पोस्ट जो है ना उस समय में क्या करते थे? सेना में सूबेदार को दिया गया था। ऊंचा से ऊंचा पद। बहुत अच्छा था विनोद जी द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा विनोद जी, आप ही के लिए क्वेश्चन है कि मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर जो है वो कौन सा कर था? उसन कहलाता था, मुसलमानों वाला। अगला क्वेश्चन बताइएगा गैर मुसलमानों से जो कर लिया था वो क्या कहलाता था? वो खराज कहलाता था, ठीक ना। और मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लिया था ना वो जकात कहलाता था। जकात हो गया जो मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था। और उसके बाद गैर मुसलमान से जो हिंदू से लिया जाता था वो खराज लिया जाता था। जकात हो सुनिए, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर जो है ना वो खराज है। और गैर मुसलमानों से लेने वाला धार्मिक कर जो है ना वो खराज है। वो जजिया हो जाएगा, ठीक है ना। खराज जो है भूमि कर है और जजिया जो हो जाएगा वो धार्मिक कर है, ठीक है ना।
और मुसलमानों से लिए जाना भूमि कर वो जो है ना उष्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सिकंदर लोदी जो है ना वो अपने खजानों के हिस्से में से कोई हिस्सा जो है नहीं लिया था। बहुत अच्छा, ठीक है, नहीं लिया था वो। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सिक्कों के परगनों में विभाजित किया था। ये क्वेश्चन नहीं बना हमसे, छोड़िए इसको। बहुत अच्छा पूछते हैं। वाह, नहीं पूछना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा विनोद जी, आप ही के लिए क्वेश्चन है कि एक शहर या 100 गांव के शासन के देख रेख वाले अधिकारी क्या कहते थे? अमीर सदाब। बहुत हरिवंश राय जी द्वारा अमीर सदाब जो है, अमीर सदाब जो है जिनको कहा था जो 100 सुनिए, जो 100 गांव की शासन को देख रेख करता था उसको अमीर सदाब कहा जाता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्यान रखिए, सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए। बताइए अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्धि के कारण जो बताइएगा सरस्वती जो है, सरस्वती वो किस लिए प्रसिद्ध था? वो अच्छी चावल के लिए जो है ना वो प्रसिद्ध था सरस्वती। बताइएगा अहिनवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध था? अहिनवाड़ा ये व्यापारियों और तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध था। बताइएगा आगरा किस लिए प्रसिद्ध था? आगरा नील उत्पादन के लिए जो वो आगरा प्रसिद्ध था। और बनारस जो ये किसके लिए प्रसिद्ध था? ये सोने चांदी और जरी कलम के लिए जो है ना बनारस जो है वो प्रसिद्ध था। और अभी ना बनारस पान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहते थे? मंगलिक कहते थे, वो मंगलिक कहते थे, ठीक ना। और मंगलिक और अराज कहा जाता था, ठीक ना, मंगलिक और अराज कहा जाता था। तो सल्तनत काल में गोला फेंकता था, ठीक है। आगे मंगलिक और अराज कहा जाता था। बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रथा को समाप्त किया था? देखिए सुधीर जी गिर जाएंगे पंक्ति में। एकता प्रथा को समाप्त किया था, कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी, यानी शॉर्टकट में नाम दे दिए अभी एक खिलजी। अगला क्वेश्चन बताइएगा सल्तनत काल में सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े जो है वो कहाँ से मंगाए जाते थे? देखिए सुन लीजिए, अच्छी नस्ल के लिए घोड़े तुर्की से, ठीक ना, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे, यानी घोड़ा जो है तुर्की, अरब और रूस से मंगाया जाता था और बंगाल से हाथी मंगाया जाता था, ठीक है। आगे बताइएगा कि मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कौन कौन थे बताइए? वो कुरान, हदीस, इजमा और कयास। सुनिए, मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे उस टाइम में, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। ये उस समय के कानून जो है मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग कहते हैं, मुस्लिम कानून जो है इस सब को जो है देख के अपना कानून बनाता था। आगे बताइएगा सुल्तान सप्ताह में जो है कितने बार न्यायालय में उपस्थित होते थे न्याय करने के लिए? 2 बार। मैंने उस टाइम के सल्तनत काल के सुल्तान जो थे ना वो सब क्या सप्ताह में जो है 2 बार जो अपना सभा लगाते थे, जिसको जो प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग को प्रॉब्लम होता है कमेंट करते हैं, उस टाइम ये ऑप्शन नहीं था, उस टाइम सप्ताह में 2 दिन कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सल्तनत काल में मुद्रा की, सुनिए, सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे को क्या कहते थे? दिरहम कहते थे, दिरहम कहलाता था। यहाँ पढ़िए ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दान की गई अधिकांश भूमि को छीनकर किस भूमि में परिवर्तित कर दिया था? खालसा भूमि में जो है परिवर्तित कर दिया था। खालसा भूमि में परिवर्तित करने वाले किसका नाम था? ये अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। रमेश जी सुस्त हो गए हैं, उनके लिए क्वेश्चन है कि हरिहर और बुक्का जो है किसकी स्थापना किए थे? विजयनगर की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1336 में। और ये किस वंश से थे? संगम वंश से थे, ठीक है ना। वंश की बात करेंगे तो संगम वंश से ही थे, ठीक ना। और ये जो है ना विजयनगर पर साम्राज्य की स्थापना करने वाले वंशों का नाम आ जाएगा संगम सतुवा से याद रख सकते हैं, संगम सतुवा से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। संगम, तुलुब, आरवीडू था, ऐसे ना था, संगम, सालुब, तुलुब और आरवीडू, संगम सतुवा, ठीक है इसका सतुआ, अंतिम में आ आता आरवीडू वंश। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या था? जीत का शहर, जीत का शहर हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना जो किस संत के आशीर्वाद से स्टार्ट किया था? विद्यारण्य के आशीर्वाद से जो है वो उसके गुरु थे, उनसे आशीर्वाद लेके जो है स्थापना किया था, ठीक है ना। विद्यारण्य जो है उसके संत थे, गुरु थे वो। आगे बताइएगा हरिहर और बुक्का जो है ये जो अपने पिता संगम के नाम पर जो है ना संगम राजवंश की स्थापना किए थे, यानी हरिहर और बुक्के के पिताजी का नाम क्या था? संगम था। उन्हीं के नाम पर जो है संगम राजवंश की स्थापना की थी। पहले लोग पिता के माँ के राजा बनता था, लेकिन हरिहर और बुक्का ऐसे थे जो अपने पिता के नाम पर जो वंश की स्थापना की थी, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी, हम्पी, ठीक है ना, जो कि कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। बताइएगा इसकी राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी, तेलुगु। आगे बताइएगा कि हरिहर और बुक्का वाले वारंगल के काकतीय शासक जो है वो किसके सामंत थे?
प्रताप, रुद्र प्रताप देव। प्रताप रुद्र देव के शासक वो सामंत थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः जो है वो कौन कौन वंश शासन किया था? अभी तुरंत बोला है संगम सतुआ से याद रख सकते हैं, सतुआ नहीं विनोद जी, संगम सतुआ से याद रखिए। 100 से संगम, 100 से सुलूब। संगम सतुआ होता है ना, तो संगम से हाँ 100 से संगम हो जाएगा और 100 से सुलूब। संगम, सुलूब, तुलूब और आरविडू। संगम, सुलूब, तुलूब और आरविडू, संगम सतुआ। ठीक है ना विनोद जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हरिहर फर्स्ट ने किसकी उपाधि धारण की थी? वेद मार्ग प्रतिपाष्ट। वेद मार्ग प्रतिपाष्ट की उपाधि जो है ये संगम बुक का फर्स्ट स्टार्ट किया था, उपाधि धारण किया था। और महाराजा धीराज की उपाधि जो नहीं, हरिहर द्वितीय जो है वो क्या कहते हैं उपाधि धारण किया था, महाराजा धीराज। बताइएगा इटली के यात्री जो निकोलो डी कांटी जो है किसके समय में आया था? देवराय प्रथम। इटली के देवराय प्रथम आया था वो। बताइए निकोलो डी कांटी देवराय प्रथम में आया था और अब्दुल रज्जाक जो ये देवराय द्वितीय के टाइम में आया था। और नुनीज जो है ये नुनीज अच्युत राय के दरबार में आया था। और डोमिसो पायस जो ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। और बारबोसा ये भी जो है कृष्णदेव के ये पुर्तगाल का था बारबोसा। और निकोलो डी कांटी इटली का था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इस कदर घेर लीजिए जैसे हम। अगला क्वेश्चन बताइएगा, साइंस कहाँ दीजिए इसी में लाइए ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब साइंस जो है जो कि बायोलॉजी क्षेत्र दिया गया था, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 121 से याद रख सकते हैं, 1, 2 और 1। यानी कार्बन 1, 2, 1 अनुपात 2 अनुपात 1, यानी हाँ 11 का स्क्वायर जो बोलिए। इसमें जो है ना कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन ये 1, यानी 1, 2, 1 के अनुपात में था। आगे बताइएगा कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2, यानी 1 ग्राम ग्लूकोज से जो है ना 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। और एक गिलास पानी से कितना ऊर्जा मिलती है? 0 कैलोरी किलो ऊर्जा जो है ये मिलती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। डाई के बाद ट्राई होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है ना। बताइएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है तो क्या बनता है? सुक्रोज मिलता है। और ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है तो माल्टोज। इसका भी एक ट्रिक है खतरनाक जो कि नहीं बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, ग्लूकोज और गैल्टोज मिलता है तो लैक्टोज मिलता है। ठीक ना, आप बाद में पूछ सकते हैं हमसे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो कार्बोहाइड्रेट में जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य है उसका हम नाम बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम है शरीर में भोजन का संचय का काम करना, इस कार्बोहाइड्रेट का है। और विटामिन सी का निर्माण भी जो नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट का ही काम है। और शरीर के बाह्य कंकाल का निर्माण करना यह भी जो है कार्बोहाइड्रेट का ही काम है। ठीक है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? जे बर्जीलियस किए थे। ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि प्रोटीन अम्ल जो है कितने अमीनो अम्ल से बनते हैं? 20 अमीनो अम्ल से मिलकर जो प्रोटीन बनते हैं। देखिए मानव शरीर का लगभग कितना % भाग प्रोटीन से बना होता है? 15%। लगभग 15% जो है ये भाग जो है मिलके प्रोटीन से बना होता है मानव शरीर में। और प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्पादन और शरीर का मरम्मत करना, ये दोनों काम किसका है? ये प्रोटीन का। कुछ नया बनाना है तो प्रोटीन ही बनाएगा, और कुछ नया रिपेयरिंग करना है तो भी कौन करेगा? शरीर के अंदर वो जो है प्रोटीन का ही मुख्य काम है। ठीक है मुकेश जी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि मनुष्य का शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के। देखिए अमीनो अम्ल जो है 20 को अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। और प्रोटीन भी जो है 20 प्रकार के प्रोटीन को जो है उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें 20 में 10 को जो है वो हाँ उसका शरीर का 10 को का संश्लेषण शरीर स्वयं करता है। और 10 को जो है भोजन के द्वारा जो है बहुत अच्छा संजय जी द्वारा बहुत अच्छा से, एगो महाभारत के संजय थे सिर्फ देखते थे, और ये FMSC के संजय हैं और देखने के साथ बोलते भी हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम प्रोटीन जो है लेना चाहिए। अगर 45 से अधिक ले लीजिएगा तो वही हो जाएगा, आपको पटने में जाना पड़ेगा सुबह सुबह। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोटीन भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक ना। ये सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं। ठीक ना। ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि
हम क्वेश्चन पूछे उसका जवाब दीजिएगा कि किस प्रकार के रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है और पेट निकल जाता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है, क्वासी-योर्कर और मरासमस दोनों होता है, लेकिन किसके कारण होते हैं इसको बताइए। किस ये क्वासी-योर्कर बीमारी में जो है ना, क्वासी-योर्कर बीमारी में बच्चों का हाथ पैर दुबला हो जाता है, सिर्फ पेट जो है पेट निकल जाता है। अभी कुछ उदाहरण दे सकते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे। पेट जिसका निकल जाता है बच्चों में, उसमें उसको क्वासी-योर्कर बीमारी जो है उसको माना जा सकता है। और मरासमस में जो है इसमें बच्चों का जो है पेट का चमड़ी जो है ना वो ढीला हो जाता है। पेट का नहीं मतलब पूरे शरीर का चमड़ी जो है ना वो ढीला हो जाता है, तो उसमें मरासमस बीमारी हो जाती है। दोनों बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से होती है और जो कि बच्चों में ही होती है, क्वासी-योर्कर और मरासमस। क्वासी-योर्कर में क्या होता है, हाथ गोर पतला हो जाता है और पेट निकल जाता है, और मरासमस में चमड़ी क्या होता है, ढीला पड़ जाता है। अगर आपका भी चमड़ी कभी ढीला पड़ जाए तो समझ जाइए आपका शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है। अरे आपके बच्चे में ये समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है और सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है, इसलिए आंगनबाड़ी में बच्चों को सोयाबीन दिया जाता है, ठीक है ना। और सरकारी स्कूल में भी जो ना आलू और सोयाबीन का सब्जी बनता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1 ग्राम, सुनिए, 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी बनता है 1 ग्राम वसा में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि शरीर में जो है कि शरीर में किसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? वसा का संश्लेषण जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वसा का मुख्य काम क्या है? शरीर का ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, तापमान को नियंत्रित करना और विभिन्न बाहर के अंग से चोट फोट जो लगता है ना उससे रक्षा करना। अगर आपके शरीर में फैट ज़्यादा है तो कोई अगर 2 झापट घिंचू देगा, झापट में ज़्यादा चोट लगेगा, मुक्का में कम चोट लगेगा, कोई 2 हाथ दे देगा तो आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। और जैसे जो आदमी पतला दुबला है, हमारे डबल जैसे चलेगा क्या, उनको अगर कोई देगा तो वहीं पर वो सो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विटामिन का आविष्कार कौन किए थे? हम किए थे। कब किए थे? 1911 में किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? बी और सी। और जो है जो नहीं घुला वो वसा में घुलेगा, एडेक यानी ADE जो है वसा में घुलने वाला है, हेडेक नहीं एडेक। अगला क्वेश्चन बताइएगा। जो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कौन सा विटामिन जो है नेत्र, त्वचा, हड्डी और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है? ये विटामिन ए जो है नेत्र, हड्डी और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को जो है मजबूती प्रदान करता है। बताइएगा विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, उसका रासायनिक नाम जो है वो साइनाकोबालामीन है। बताइएगा किस विटामिन के कारण जो है जीवाणु जो है हमारे कोलन में संश्लेषित होते हैं? विटामिन K के कारण, ठीक है ना। विटामिन K हमारे कोलन में हम किस जीवाणु के कारण, किस विटामिन के कारण जो जीवाणु हमारे कोलन में संश्लेषित होते हैं? विटामिन K के कारण होते हैं, ठीक है ना। आगे बताइएगा विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। आप ठीक से बोलिए, रेटिनॉल है। आप पे इतना विश्वास है, आप उल्टा बोल रहे हैं। बताइएगा विटामिन B1 किसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। B2 का राइबोफ्लोविन है। B3 का नाम क्या है? नियासिन, निकोटिनामाइड या नियासिन बोलिए। और विटामिन B5 का नाम क्या है? पैंथेनोइक एसिड यानी पैंथेनोइक अम्ल हो जाएगा। B6 का क्या होगा? पायरिडॉक्सिन। B7 का बायोटीन और B11 का फॉलिक एसिड यानी फॉलिक अम्ल जो है विटामिन B11 के लिए है और गर्भवती महिलाओं के लिए जो है ना विटामिन B11 बहुत काम करता है। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा विटामिन B12 का साइनाकोबालामीन और विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, D का कैल्सीफेरोल, E का टेकोफेरोल और K का फिलोक्यूनोन हो जाएगा, ठीक है, फिलोक्यूनोन। बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन के कारण होता है? K के कारण। और जनन शक्ति में कम हो जाना, ये अगर आपके पास विटामिन E की कमी हो जाती है तो आपको मछली का तेल, दूध और अंडा ज़्यादा जाना जो है, पालक वाली सब्जी, दूध, मक्खन, वनस्पति तेल, ये सब जो है ना बराबर आपको लेते रहना होगा, तब आपके अंदर जो वो शक्ति रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। मछली का तेल शरीर का स्टेम वही ना होगा। अब इसमें क्या दिया गया था? 431 से विविध निकालिए ना तब तक। मोरल का है, मोरल। आगे बताइएगा किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ये भारत सरकार द्वारा जीता गया है। और भारत सरकार है कौन अभी?
नरेंद्र मोदी है। आप बताइए, ये जो विविध में दिया गया था भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल दिया गया था, बताइएगा बूंदी का किला कहाँ स्थित है? बूंदी राजस्थान में स्थित है। और अन्ना सागर कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के अजमेर में ही है, ठीक ना। बताइएगा हिलती मीनार कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। ये अहमदाबाद कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि इंतजार का सब्र जो फल जो है ना मीठा होता है, वही बात है। बताइए अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में। और इसका नया नाम क्या हो गया? अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है, ठीक है। बताइए कन्हेरी हम्पी कहाँ, कन्हेरी गुफा कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। बताइए अजंता गुफा कहाँ है? अजंता गुफा महाराष्ट्र में। अजंता गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और एलोरा दोनों जो है ना वो औरंगाबाद, एलोरा और अजंता दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और मदन महल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित है, ठीक ना। आगे बताइएगा इसकी स्थापना किए थे राजा मदन शाह, ठीक है, अपने नाम पर किए थे। बताइएगा जय समंत कहाँ है? उदयपुर राजस्थान में है। और रानी की बाड़ी कहाँ है? बूंदी राजस्थान में है। और रानी का बाव गुजरात में है, पाटन में है। और 100 रुपया पर जिसका जो है चित्र अंकित है। बताइएगा आराम बाग कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश में है। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। और इसको बनाया कौन था? शाहजहां बनवाया था। 1638 से स्टार्ट किया था, 48 से बन गया था 53 तक। ताजमहल ताजमहल तो 53 में ताजमहल में था। दिल्ली में। बताइएगा हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आपके लिए है राजीव जी कि फतेहपुर सिकरी कहाँ स्थित है? आगरा यूपी और उत्तर प्रदेश में, आगरा में स्थित है ये। देखिए आगरा फोर्ट कहाँ स्थित है? ये भी आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। मतलब अधिक से अधिक जो है ना आपको उत्तर प्रदेश में मिलने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब में जो है ना सबसे अधिक देखने को मिलता है। क्वेश्चन देख करके अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कैटलीन कोरिको और डू विस्मैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। और चिकित्सा के क्षेत्र में कैटलीन कोरिको कहाँ के रहने वाले हैं? हंगरी के रहने वाले हैं। और डू विस्मैन अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक ना। और इसका याद रखने का ट्रिक क्या था? याद हो जाए ना, याद हो गया है, ठीक है। मतलब लगा सकते हैं कैटलीन को भूखा काका मेरी विस्की दवाई मिला के पी गया। ये चिकित्सा के क्षेत्र में ट्रिक था इसका। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? नेपाल बनी। और नेपाल के ये दीपेंद्र सिंह एरी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय T20 में जो है 6 गेंद में 6 छक्का लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए अंतर्राष्ट्रीय में, ठीक ना। और 9 गेंद में 8 शतक मारने वाले T20 में यही है दीपेंद्र सिंह एरी ही है। ये हल्का में नहीं लेना नेपाल को भी। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ वो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी? परमिला मलिक बनी है, ठीक है। आगे बताइएगा अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 में महिला एकल खिताब कौन जीता है? उन्नति हुड्डा, ठीक है, उन्नति हुड्डा। और दीपक हुड्डा कहाँ से खेलता है इस बार? ये दीपक हुड्डा जो है आपको आरसीबी की तरफ से खेलता है। LSG, हाँ LSG की तरफ से खेलता है, ठीक है, LSG की तरफ से खेलता है। क्या ये LSG है, लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से खेल रहा है अभी दीपक हुड्डा। आगे बताइएगा 37वें राष्ट्रीय खेल का पहला स्वर्ण पदक जो किस महिला बैडमिंटन को मिला था? असम के महिला बैडमिंटन को मिला था। 37वां राष्ट्रीय खेल जो है ये असम को मिला था। वो 36वां था सॉरी गोवा, ठीक है ना। 37वां गोवा है था। 37वां गुजरात, 37वां गोवा, हाँ। 38वां मेघालय, 38वां उत्तराखंड, 39वां मेघालय। आगे बताइएगा एशियन पैरा गेम 2022 में पुरुषों में हाई जंप में स्वर्ण पदक कौन जीते हैं? ये शैलेश कुमार जीते हैं, ठीक है ना। बताइएगा हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड, यानी रेस REC है ना जो कि महारत्न कंपनी में आती है। इसके मालिक से कौन है? रंजित रथ है, ठीक है ना। रंजित रथ है REC के, इसी को मिला है रेस REC लिमिटेड को मिला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। भोला नहीं है, भोला समझ रहे हैं भोला जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मिशन चंद्रयान 3 जो है इस पे गतिविधि, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान जो है किसने लॉन्च किया है?
अपना ये धर्मेंद्र प्रधान जो ये लॉन्च किए हैं अपना चंद्रयान, शिक्षा मंत्री है जो है अपना चंद्रयान पोर्टल जो ये लॉन्च किए हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग के लिए है कि ऑपरेशन चक्र 2 में किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया ये? सीबीआई। और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963 में जो है सीबीआई की स्थापना हुई। यूपीएससी 1926 में था और सीबीआई के महानिदेशक ने भी बचाने हो गया अनुराग कुमार बना है। ठीक है, अभी अपडेट नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अनुराग कुमार। ठीक है, देख लेंगे इसको। आगे बताइएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। और T20 में भी जो है ना सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले कौन बने हैं? विराट कोहली। और IPL में वानखेड़े स्टेडियम में 500 छक्का लगाने वाले कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। ठीक ना, 500 छक्का लगाने वाले। और अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये भी रोहित शर्मा बने। अंतर्राष्ट्रीय लग जाएगा तो रोहित शर्मा हो जाएंगे और अगर सिर्फ T20 रहेगा तो कौन होंगे? विराट कोहली। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जब दूसरे देश से होता है ना उसमें अंतर्राष्ट्रीय लगता है, जब दूसरे देश से लगेगा, जब अंतर्राष्ट्रीय लगेगा तो रोहित शर्मा रहेगा और सिर्फ अगर T20 रहेगा तो उसमें विराट कोहली है। जिसमें अभी IPL जो है वो T20 में गिनती हो जाता है। ठीक है ना। और IPL में 8 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। और इससे एक स्टेप नीचे 6 शतक लगाए कौन? क्रिस गेल। रोहित शर्मा का 2 शतक पूरा अभी तक। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में रीजन रैपिड का नया नाम क्या दिया गया है? ठीक है, नमो भारत दिया गया है। रीजन रैपिड, हाँ, रैपिड रीजनल ट्रेन चला था नमो भारत। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में राष्ट्रीय अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले कौन से? अल्लू अर्जुन बने थे। और ये कौन फिल्म के लिए इनको दिया गया था? पुष्पा राज के लिए दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ, उसका पार्ट 2 जो है ना रिलीज होने वाला है। हाँ, रिलीज उसका ट्रेलर दिया ना, उससे क्या मतलब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। सुनिए क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितना रुपया बढ़ा दिया है? ये 150 रुपया बढ़ा दिया है। बताइएगा बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 23 से 28 का लॉन्च करने कौन आए थे? ये द्रौपदी मुर्मू आए थे, बिहार में आए थे। बिहार में कृषि रोड मैप लॉन्च करने के लिए द्रौपदी मुर्मू साहब आए थे। तो पटना। ठीक है, तो आज मतलब यहीं पे सस्पेंड करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। और कल के लिए क्वेश्चन जो है वो सुन लीजिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है हमारे सहयोगी टीम द्वारा। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? यानी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। वैसे एड्स दिवस जो है आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है और एड्स में ही एलिसा टेस्ट कराया जाता है। और एड्स जो है वो HIV वायरस से होता है, इतना बात सभी जानते हैं। लेकिन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम यह कब से इसकी स्थापना हुई थी, इसके बारे में जवाब देना है। और बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पे पहली बार अभी तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और हम लोग से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ ज्वाइन होने से आपको फ़ायदा भी होने वाला है। वहाँ जो है 9 बजे के बाद जो आपको करंट अफेयर का जो है वो क्यूज चला जाता है। करंट अफेयर क्यूज खत्म होने के बाद अभी BSSC और ALP को देखते हुए जो है साइंस स्पेशल भी जो है वो चला जाता है। उसके बाद उसके सबसे लास्ट में जो मिक्स क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक GK को देखते हुए भी चलाया जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।